ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका। और आज है शिवरात्रि का दिन और मैं हूँ आज बहुत लेट, मतलब महा लेट हो गई हूँ भैया। एक लेट होता है, एक महा लेट होता है, तो मैं महा लेट हूँ कि शिवरात्रि की वीडियो मैं आप लोग को अब दे रही हूँ। उसके लिए सॉरी, पर बहुत बिज़ी हो गई थी, वो सब आपको मैं बाद में बताती हूँ। तो उस दिन सुबह पूजा पाठ करने के बाद दोपहर में खाना वाना, मेरा तो था व्रत, और इधर थोड़ा सा बिज़ी हो गई क्योंकि छोटी वाली ननद आई थी, छोटा बाबू आया था, जीजा जी आए थे, तो उसमें सब लोग काफ़ी बिज़ी हो गए थे, तो इसलिए वीडियोस जो है कंटिन्यू नहीं मैं डाल पा रही थी। तो ये देखिए, उसके बाद बच्चों ने ज़िद की तो करीब हम लोग शाम को 3:30-4 बजे के करीब बच्चों को मेला लेके गए, क्योंकि फिर शाम को शाम वाली जो पूजा वगैरह होती है ना, वो करनी थी। तो हम लोग पहुंच गए मेले में। और आज मेरी वान्या इतनी अच्छी लग रही थी ना, पता है ये शर्ट उसको इतनी प्यारी लगती, पर वो पहनती नहीं है, उसको लगता है कि ये फ्लावर बने हुए हैं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो फ़िलहाल मैंने वान्या को बहुत बहला फुसला की शर्ट पहनाई, उसने पहन ली और सच में बहुत प्यारी लग रही थी। तो वो आगे आप लोग देखिएगा। तो ये देखिए, हमारे मेले की रौनक शुरू हो गई है। तो हम लोगों ना डाक बंगले से और पूरा मतलब बहुत दूर तक, इस छोर से उस छोर तक मेला लगता है। और उसके बाद ये दुकानों में सब, मतलब मेले में जैसे होता है, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ इस मेले में मिल जाती है। और जैसे घर गृहस्थी का जो सामान होता है ना, वो सब भी मिल जाते हैं, कप प्लेट, मतलब वन टू ऑल। और ये मूर्तियाँ तो देख करके ना शुभी तो वहाँ पे जम ही गई थी। तो क्या थी, मम्मा प्लीज़ ले लो ये, पर इतनी मूर्तियाँ बड़ी बड़ी थी। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी अलमारी नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इन मूर्तियों को हम रख सकें। तो उसको बहुत समझाना पड़ा ये बात कि बेटा हम नहीं ले सकते, तो छोटी नहीं है, अगर ले भी लें तो रखेंगे कहाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन एकदम मूर्तियों को देख के मन खुश हो गया था सच में। राधा कृष्ण जी इतने सुंदर लग रहे थे ना, ब्लू कलर में जो थे, कि एकदम खुद को भी एकदम से मन वहीं टिक गया था। देख करके लग रहा था कि बस देखते रहो देखते रहो। इतना सुंदर ये पूरा कलेक्शन जो था मूर्तियों का, बहुत प्यारा था। और सब लोग, बहुत सारे लोग ले भी रहे थे, पर हमारे साथ प्रॉब्लम थी। फ़िलहाल शुभी को बहुत समझा करके वहाँ किसी तरह से, वहाँ से हम लोगों ने उसको टाला कि चलो अभी आगे देखते हैं और तुम कुछ और ले लेना। और बस थोड़ी देर वो बस देखती रही, निहारती रही। उसको राधा कृष्ण से बहुत मतलब प्रेम है, बहुत लगाव है। होता है ना, सब बच्चों का अलग अलग, सबका अटैचमेंट अलग अलग होता है, किसी न किसी देवी देवता से आस्था जुड़ी होती है। तो उसको तो राधा कृष्ण जी ही उसके मतलब फेवरेट हैं कह लीजिए, या उसके आराध्य उसने बना लिया है। तो ये देखिए, जहाँ तक भीड़ दिख रही है ना आपको, जहाँ तक सिर्फ सर ही सर और दुकानें दुकानें दिखाई देंगी। और यहाँ हम लोग साइड में खड़े हो गए थे, वान्या को कुछ लेना था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना, वो टोकरी जो होती है, डोलची जैसी होती है प्लास्टिक की, तो मैं वो देख रही थी, पर वो सही मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो सही से प्रॉपर बंद नहीं हो रहा था, और जब बंद नहीं हुआ तो उसको लेके जाने का क्या ही मतलब है। तो ये शुभी कैमरा बहुत इधर उधर कर रही थी, भीड़ में धक्के भी बहुत लग रहे थे। तो ये देखिए, देखने में तो बहुत क्यूट सी थी, और मतलब बहुत महंगी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ना वो सही से बंद नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे लगा जब ये सही से बंद नहीं होगी तो फिर मेरा काम तो अधूरा ही रह जाएगा ना, कि फिर सही से बंद नहीं हो तो मंदिर लेके मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने वो टोकरी नहीं ली। बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ पसंद आती है लेकिन आप ले नहीं पाते, छोटी सी उसकी वजह से। पर मैंने लिया अपने लड्डू गोपाल के लिए छोटी सी स्टील की बाल्टी, जो उनको मैं होली पर दूंगी। और लाला के लिए ली बांसुरी। और उसके बाद जो है, अब मैंने एक ब्रश ले लिया। और ये देखिए, उसके बाद एक लाइन से दुकानें लगी थी, ये फूलों वाली, प्लास्टिक वाली, इतना खूबसूरत लग रहा था ना देखने में ये, कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक नज़र जाए ना, एक लाइन में पूरे फूलों की क्यारी जैसी पूरी लगी हुई थी, और बहुत सुंदर था। और पिछले साल मैंने 6 ले आए थे, पर वो मेरे जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से यूज़ हुए नहीं। फ़िलहाल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो हम लोग कुछ देर तक इसको भी खड़े देखते रहे, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। और इस मेले में ना इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, और रात के 12 बजे से ही लाइन लग जाती है, और अगले दिन शाम तक, मतलब शिवरात्रि के दिन
शाम तक रात तक लोग जल चढ़ाने का क्रम चलता ही रहता है और ट्रैक्टर टालियों में भर भर के गांव से दूर दूर से लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ ये देखिए ये छोटे छोटे से ऊँट घोड़े बने हुए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, पर दाम बहुत महंगे थे। पता ही ऊंचा वाला ऊँट मैंने पूछा था, बड़ा वाला जो साइड में रखा है वो करीब 1100 रुपये का बता रहा था, और बाकी छोटे सब अलग अलग साइज़ के हिसाब से दाम थे, तो बहुत कॉस्टली थे और फिर हम लोगों ने लिया नहीं। तो फ़िलहाल बच्चों ने खूब घूम-घाम करके और उसके बाद ये हम लोग घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में बच्चों ने ले ली कॉटन कैंडी और बस खाते-खाते बच्चे वापस ही आ गए। और यहाँ पे ना आज कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब दूर-दूर की सवारियाँ तो लेते हैं, पर घर पे हम लोग का घर तो पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो कुछ नहीं मिलता और पैदल आने-जाने का मज़ा ही दूसरा होता है। हालाँकि मेरा फ़ास्ट था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो पैदल ही चलते। और ये एक खिलौना लिया मैंने छोटे वाले चुनमुन के लिए। तो बस बच्चों ने ज़्यादा कुछ ज़िद नहीं की, और देखिए मेरी वान्या की शर्ट कितनी प्यारी लग रही है ना, वो बहुत प्यारी लग रही थी आज। तो बस हम लोग ऐसे घूमते-घामते आराम से घर चले गए, क्योंकि घर जाके फिर अभी मुझे शाम का पूजा पाठ, उसके बाद खाना-पीना भी करना था, फिर मेरा व्रत था तो उसकी फराहारी वगैरह भी बनानी थी। और ये देखिए ये सब मतलब जितने लोग जा रहे थे ना, उससे ज़्यादा लोग वापस अभी मेले में जा रहे थे। और मतलब बहुत सारे लोग तो रात में ही मेला जाते हैं ना, जब लाइटिंग वगैरह बढ़िया हो, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग रात में कभी नहीं जाते, दिन में ही बच्चों को घुमा ले आते हैं। और ये देखिए हमारे मोहल्ले का शंकर जी का मंदिर कितना प्यारा सजा हुआ है ना। और ये शाम को हम आ गए भोलेनाथ के पास दर्शन करने, जहाँ हो रहे हैं भजन। तो आज का पूरा दिन श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ व्रत उपवास भीड़ भाड़ मेले में और शोर शराबे में भक्ति भावना में बीता। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन हमारा। और हर साल ही शिवरात्रि ऐसी ही जाती है कि कब शुरू होती है और कब ख़त्म होती है पता ही नहीं चलता पूरे दिन का। तो आप सबका कैसा रहा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे, और यूँ ही मेरे साथ बने रहिएगा, अपना सपोर्ट अपना साथ देते रहिएगा। और हाँ, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हम हमेशा ऐसे ही एक साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।